क्या आप वाक़ई मोहब्बत चाहते हैं या आप उस शख़्स की तवज्जो के आदी हो चुके हैं जो आपको लगातार नज़रअंदाज कर रहा है? सोचिए अगर आप स्टेटस लगाते हैं, वो सीन हो जाता है। आप स्टोरी लगाते हैं, वो देख लेता है मगर रिप्लाई नहीं करता। आप कॉल करते हैं लेकिन कॉल बिज़ी कर दी जाती है। आप अपने आप को समझाते हैं कि शायद बिज़ी होगा। आप सोचते हैं कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप ज़्यादा नहीं सोच रहे बल्कि आप ज़्यादा दे रहे हैं। मसला ये नहीं है कि आपके अंदर कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं है, मसला ये है कि आप अपनी कशिश को सस्ता कर देते हैं। आप खुद को इतना ज़्यादा अवेलेबल कर देते हैं कि आपकी मौजूदगी आम हो जाती है, और आम इंसान और आम चीज़ें किसी को बेचैन नहीं कर सकती। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पीछा करते करते थक चुके हैं, जो समझ नहीं पाते कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी वो मुझसे दूर क्यों है। इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको ज़बरदस्ती अट्रैक्टिव तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको उस मकाम पर ज़रूर ले जाएंगे जहाँ लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है ग्रेविटी प्रिंसिपल। आपने बचपन में सुना होगा कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे ज़रूर वापस आती है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेती है। कभी आपने सोचा है कि रिश्तों में भी यही कानून चलता है? यहाँ भी एक साइकोलॉजिकल ग्रेविटी होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि ये ग्रेविटी जिस्म को नहीं बल्कि तवज्जो को खींचती है। आप कभी अपने रवैये पर गौर करें। जब कभी आप बार बार मैसेज करते हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आप हर कॉल को पहले ही रिंग पर उठा लेते हैं, जब अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर दूसरों के लिए फ़ौरन से अवेलेबल हो जाते हैं, जब आप हर बार खुद पहल कर रहे होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं? आप कशिश पैदा नहीं कर रहे होते, आप असल में चीज़ों को अपने आप से पुश कर रहे होते हैं। और पुश करने से चीज़ें आपके करीब नहीं आती बल्कि आपसे दूर जाती हैं। इंसानों की साइकोलॉजी बहुत अजीब है। हम उस चीज़ की कदर बिल्कुल कम कर देते हैं जो हमें आसानी से मिल जाती है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ये साबित करने में लगे रहते हैं कि हम अच्छे हैं, वफादार हैं, सच्चे हैं, दूसरों से मुख्तलिफ हैं। हमें लगता है कि अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो दूसरे लोग हमसे मुतासिर हो जाएंगे, अगर हम हमेशा मौजूद रहेंगे तो लोग हमें खोने से डरेंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कशिश साबित करने से नहीं बनती बल्कि कशिश तो फील करने से बनती है। अगर आप हर वक्त अवेलेबल हैं, हर वक्त दस्तयाब हैं, तो आप एक आदत बन जाते हैं, और आदत कभी अट्रैक्टिव नहीं होती, आदत कभी भी कशिश पैदा नहीं करती। सोचें अगर किसी शख्स को यकीन है कि आप तो हमेशा उसके लिए अवेलेबल होंगे, हमेशा यही होंगे, तो उसके अंदर आपके लिए क्या कशिश होगी। कीमत हमेशा नायाब चीज़ों की होती है। जब आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, आपके पास अपना मिशन होता है, अपने डिज़ायर्स होते हैं, मोटिवेशन होती है, तो आपकी तवज्जो कीमती हो जाती है, और जब तवज्जो कीमती हो जाती है ना, तो वही सबसे बड़ी कशिश बन जाती है। याद रखें, जब आप किसी के पीछे भागते हैं ना, तो आप अपनी वैल्यू कम करते हैं, लेकिन जब आप रुक जाते हैं, ग्रेविटी आपकी तरफ उनको खींचती है। रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप गायब हो जाएं या आप अना में आ जाएं या तकब्बुर में आ जाएं। रुकने का मतलब है कि अपनी जगह पर मजबूत खड़े हो जाएं। जो शख्स दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है ना, वो अपनी कशिश खो देता है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होता है और अपने गोल्स अचीव करने में लगता है ना, वो अपनी कशिश को बढ़ा लेता है। इससे आपकी तरफ से एक पैगाम जाता है कि आप दूसरे बंदे को चाहते तो हैं, लेकिन आप उसके ऊपर मुनहसर नहीं है। आपको हर बहस जीतने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर मैसेज का फ़ौरन रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर बात के लिए आंसरेबल होना, हर बात के लिए वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत कोई जवाब ना देना होता है। जब आप अपनी तवज्जो को महदूद कर लेते हैं, जब आप अपनी दस्तयाबी को कंट्रोल कर लेते हैं, तो सामने वाला आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करता है, और यहीं से गेम चेंज होती है कि लोग आपकी मौजूदगी के आदी नहीं होते, वो आपकी गैर मौजूदगी से मुतासर होते हैं। तो अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो लोग आपकी कदर करते हैं वो खुद आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, और जो नहीं बढ़ाते वो वैसे भी कभी आपके थे ही नहीं। पॉइंट नंबर 2 है स्लॉट मशीन इफेक्ट। क्यों कुछ लोग जो कभी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कभी बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं? क्यों ऐसे लोग जो हर वक्त दस्तयाब नहीं होते वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं? हकीकत ये है कि इंसानी दिमाग दो चीज़ों पर चल रहा होता है, एक तवक्को और दूसरा सरप्राइज। तवक्को आपको उम्मीद देती है और सरप्राइज आपको नशा देता है। अगर आप हर मैसेज का फ़ौरन जवाब देते हैं, हर कॉल फ़ौरन उठा लेते हैं, हर बार एक जैसा नरम रवैया रखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टिव हो जाते हैं। अगला इंसान आपके दिमाग को पढ़ लेता है, वो जानता है कि ये तो हमेशा अवेलेबल रहेगा, ये तो हमेशा इंतज़ार करेगा, और जब दिमाग को इस बात का यकीन हो जाता है ना, तो तजस्सुस ख़त्म हो जाता है, और जब तजस्सुस ख़त्म हो जाता है तो अट्रैक्शन खुद ही आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। यही वजह है कि जो लोग बार बार हर वक्त एक जैसा बिहेव नहीं करते ना, वो ज़्यादा अट्रैक्शन देते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए लोग बेयकीन होते हैं, और बेयकीनी उनके दिमाग को मसरूफ़ रखती है। ये टॉक्सिक बनने का मशवरा नहीं है, ना ये कोई गेमर बनने का मशवरा है, किसी को साइकोलॉजिकली ट्रिक करने का मशवरा नहीं है। ये सिर्फ एक असूल है, इतने प्रिडिक्टिव ना बने कि लोग आपके बारे में हर चीज़ पहले से जानते हो। अगर आप हर वक्त अवेलेबल होंगे ना, तो आपकी दस्तयाबी आम हो जाएगी। कभी कभी मुख्तसर जवाब दिया करें, कभी कभी मसरूफ़ रहा करें, कभी गर्मजोशी दिखाएं, लेकिन कभी कभी संजीदगी भी दिखाएं, कभी कभी बात को जल्दी ख़त्म कर दिया करें। यही तमाम चीज़ें मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। आपकी तवज्जो मुस्तकिल नहीं, आपकी तवज्जो कीमती होनी चाहिए। जब आप थोड़ा सा गैप लेते हैं, थोड़ा स्पेस लेते हैं, थोड़ा सोचते हैं, तो आपका सामने वाला भी सोचता
ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہو، یا شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، یا شاید میں نے کچھ زیادہ بول دیا ہے، اور یہی سوچ اس کو ذہنی طور پر آپ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سرد بننا ہے یا آپ کو بے حس بن جانا ہے، آپ کو صرف یہ سیکھنا ہے کہ ہر چیز فوراً اور مفت میں نہ دیں، اپنی ویلیو بنائیں اور اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، اپنا وقت، اپنی توجہ اور اپنی جذباتی انرجی، ان سب کو قیمتی رکھیے۔ بس آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ وہ جو کبھی ملے اور کبھی نہ ملے وہ ذہن میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ جب آپ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں نا تو آپ پراسرار ہو جاتے ہیں، اور پراسرار لوگ ہمیشہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے اسٹریٹجک سائلنس۔ اب آتے ہیں اس ہتھیار پر جو سب سے کم استعمال ہوتا ہے، خاموشی۔ یہ وہ خاموشی نہیں ہے جو کسی ڈر سے پیدا ہوتی ہے یا جب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خاموشی ہے جو سوچ سمجھ کر اپنائی جاتی ہے۔ یہ آپ کی طاقتور کمزوری ہوتی ہے جس میں آپ اپنے پورے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ ہر بات کا فوراً رد عمل مت دیجیے، ہر بات کی وضاحت مت کریے۔ جب آپ ہر بات کا جواب دیتے ہیں تو آپ اپنی انرجی دے رہے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس انرجی ہوتی ہے نا، طاقت بھی اسی کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اچانک خاموش ہو جاتے ہیں نا تو ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، اور انسانی دماغ یہ گیپ برداشت نہیں کر پاتا۔ دماغ فوراً کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے، ایکسکیوزز سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا ہوا، وہ کیوں خاموش ہو گیا، اس نے جواب کیوں نہیں دیا، وہ مصروف ہے یا کہیں اور بزی ہے۔ یہ تمام دماغ آپ کے سامنے والے بندے کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب لوگ آپ کی موجودگی کے عادی ہو جاتے ہیں نا تو آپ کی غیر موجودگی ان کو ہلا دیتی ہے۔ یہاں خاموشی دکھانے کا مقصد اپنی توجہ واپس لینا ہے۔ طاقت ہمیشہ اسی انسان کے پاس ہوتی ہے جو مضبوط رہتا ہے۔ اپنی ترجیحات بنائیے، اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیے، اپنے گول سیٹ کریے۔ آپ کا فوکس اپنے آپ پر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، شور تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اثر وہی رکھتا ہے جو اپنی خاموشی میں بھی لوگوں کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ کو صرف اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، ایک ہائی ویلیو شخص بننے کی ضرورت ہے۔ اور ہائی ویلیو شخص کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جو جذباتی طور پر خود مختار ہو، جو تنہائی سے گھبراتا نہ ہو بلکہ اس کو استعمال کرنا جانتا ہو، جو اٹینشن مانگتا نہیں ہے لیکن فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنی اٹینشن دینی ہے، جو لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہر بات پر رد عمل دینا چھوڑ دیں، آپ کو لوگوں کی باتوں سے فرق پڑنا بھی کم ہو جائے گا۔ کوئی اگر آپ کو اٹینشن نہیں دے رہا تو اس بات سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنی زندگی میں اتنے بزی ہو جائیں کہ آپ کو کسی کے کسی بیہیویئر سے کوئی اثر نہ ہو۔ جب آپ کی خوشی کسی انسان کے رویے پہ منحصر نہیں رہتی ہے نا تو آپ کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی سکون آپ کی سب سے بڑی کشش بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ مسئلہ آپ کے سامنے والا نہیں ہے بلکہ آپ کی زیادہ اویلیبلٹی ہے، آپ کی اپنی بے صبری اور آپ کی حد سے زیادہ توجہ ہے، تو آج کے بعد آپ اپنی توجہ کو سستا نہیں کریں گے، آپ اپنی موجودگی عام نہیں کریں گے، آپ اپنی زندگی کا مقصد کسی ایک انسان کو نہیں بنائیں گے۔ یہ کوئی ایگو کی جنگ نہیں ہے، یہ ذہن کی جنگ ہے، اور جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتا ہے۔ تو رد عمل دینے کے بجائے انتخاب کرنا سیکھیے۔ تو اگر اس ویڈیو میں اپنے آپ کو سمجھنے میں، اپنے سیلف اسیسمنٹ کرنے میں اور اپنی اٹریکشن پیدا کرنے میں کوئی مدد ملی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔